नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कई कल्याण योजनाओं की राशि में की बढ़ोतरी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सड़कें अवरुद्ध होने से परिवहन निगम को प्रतिदिन हो रहा है करीब 35 लाख रुपए का नुकसान। और प्रदेश में बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी, भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित कई सड़कें अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरातल पर स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत कर सभी के लिए बेहतर और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैनात करने व अत्याधुनिक उपकरणों को स्तरोन्नत करने की योजना बनाई गई है और प्रारंभिक चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में 157 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के साथ साथ उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 36 स्वास्थ्य संस्थानों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को उपचार के लिए बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के लोगों को रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सहायता प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि को कल मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को अब बढ़ा हुआ चिकित्सा अनुदान मिलेगा, जिसकी राशि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी जाएगी। गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं के लिए गंभीर बीमारी अनुदान 1,25,000 से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में योजनाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं और सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष से वित्त पोषित हैं। ये संशोधित वित्तीय सहायता राशियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भटियात विधानसभा क्षेत्र के नागरिक चिकित्सालय चुवाड़ी की 50 बिस्तरों की क्षमता को जल्द बढ़ाकर 100 बिस्तरों में स्तरोन्नत किया जाएगा। चुवाड़ी में आयोजित रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में आरकेएस के तहत इस चिकित्सालय में 28 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पठानिया ने कहा कि चिकित्सालय को एक आदर्श के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल में रैंप व लिफ्ट लगाने को लेकर अधिकारियों को प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश भी दिए। इस बीच भटियात विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और जारी मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की समीक्षा बैठक की भी उन्होंने अध्यक्षता की। कुलदीप पठानिया ने कहा कि आवास योजनाओं से वंचित जरूरतमंद परिवारों का सर्वेक्षण होगा। उन्होंने कहा कि बारिश से भटियात लोक निर्माण मंडल को 25 करोड़ 88 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें से 1 करोड़ 38 लाख की धनराशि सड़कों की बहाली के लिए जारी कर दी गई है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का आज दौरा किया। इस दौरान वे आपदा प्रभावित परिवारों से भी मिले। उन्होंने लोगों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जयराम ठाकुर सिरमौरी ताल में पीड़ित परिवारों के परिजनों से भी मिले और भूस्खलन में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिरमौरी ताल के प्रभावित परिवारों की मदद करेगी। जयराम ठाकुर ने कच्ची ढांक का दौरा भी किया और NHAI के अधिकारियों को यहां बार बार हो रहे भूस्खलन के स्थायी समाधान के अलावा वैकल्पिक मार्ग खोजने के भी निर्देश दिए।
मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण को जरूरी बताया है। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के धानग में आज वृक्षारोपण के अवसर पर उन्होंने पौधरोपण के महत्व को लेकर स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधों के उचित संरक्षण व देखभाल के लिए भी सरकार कदम उठाए। इस दौरान उन्होंने आंवले का पौधा रोपित करने के अलावा वन निरीक्षण भी किया। भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर सेब बाहुल्य क्षेत्र ठियोग व कुमारसेन की समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कों की हालत दयनीय है और बागवानों को मंडियों तक सेब पहुंचाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे को महज खानापूर्ति करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरे से लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 चक्की मोड़ के पास भूस्खलन से हुए नुकसान का आज जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस स्थान पर हुए पहाड़ की कटिंग पर ऐतराज जताया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। अग्निहोत्री ने कहा कि यदि उचित तरीके से 4 लेन का निर्माण किया जाता तो राष्ट्रीय मार्गों की ये स्थिति न होती। उन्होंने कहा कि सड़कें अवरुद्ध होने से हिमाचल पथ परिवहन निगम को प्रतिदिन लगभग 35 लाख का नुकसान हो रहा है। प्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉक्टर गोपाल बेरी ने आई फ्लू संक्रमित रोगियों से व्यक्तिगत व वातावरण की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इन दिनों बरसात के मौसम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नेत्र विकार की समस्या संज्ञान में आ रही है। उन्होंने आई फ्लू से ग्रसित मरीजों से अपनी आंखों को निरंतर साफ व ठंडे पानी से धोने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाने और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोने का सुझाव दिया है। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस की आपसी अंतर्कलह चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसका खामियाजा आम जनता को भी झेलना पड़ रहा है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के मंदिरों में पहली बार वीआईपी शुल्क वसूला जा रहा है, जो अनुचित है। सत्ती ने प्रदेश सरकार पर बारिश से हुए नुकसान की राहत राशि बांटने में भी भाई भतीजावाद का आरोप लगाया है। प्रदेश में बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी है। मानसून की वर्षा से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को बिजली, पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से दो चार होना पड़ रहा है। राज्य में कई सड़कें भूस्खलन होने से अवरुद्ध हैं। मंडी जिले के बल्ह इलाके में बहने वाली सुकेती व कंसा खड्ड में बाढ़ आने के कारण कई गांवों में जल भराव होने से लोग घरों में फंस गए हैं। घरों व खेतों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और लोगों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। इस बीच चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी व पंडोह के बीच कई जगहों पर भूस्खलन के कारण बंद है, जबकि कमांद कटौला होकर कुल्लू जाने वाली सड़क कांडी और चढ़ी नाला के पास अवरुद्ध है। दूसरी ओर गोहर चैल चौक होकर जाने वाला दूसरा वैकल्पिक मार्ग टिल्ली के पास बंद है। उधर कांगड़ा जिला प्रशासन ने लोगों से बारिश के मद्देनजर अनावश्यक यात्रा न करने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में भी प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय डाक मंडल मंडी के सभी मुख्य डाकघर कल रविवार 13 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए खुले रहेंगे। भारतीय डाक विभाग के मंडी मंडल के प्रवर अधीक्षक स्वरूप दत्त शर्मा के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की कीमत 15 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज हर घर तक पहुंच सके, इसी के मद्देनजर छुट्टी वाले दिन भी डाकघर खुले रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने चंबा जिले में सड़क हादसे में मारे गए 6 पुलिसकर्मियों व एक अन्य के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। प्रतिभा सिंह ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बादल फटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर भी गहरा शोक प्रकट किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कई कल्याण योजनाओं की राशि में की बढ़ोतरी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सड़कें अवरुद्ध होने से परिवहन निगम को प्रतिदिन हो रहा है करीब 35 लाख रुपए का नुकसान। और प्रदेश में बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी, भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित कई सड़कें अवरुद्ध। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।